तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक होंगे। हम लोग क्या कर रहे थे, बीपीएससी चालीसा को देख रहे थे और बीपीएससी चालीसा में हमने मॉडर्न हिस्ट्री को इन डिटेल पढ़ाया। शायद से 11 लेक्चर हमने किए, ठीक है। वह वीडियो जो है वह यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। आज जो है हम लोग क्या करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्राचीन इतिहास के बारे में देखेंगे, इसका कालखंड क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण काल क्या है, प्राग ऐतिहासिक क्या है, ऐतिहासिक क्या है, आधि ऐतिहासिक क्या है, यह सब के बारे में इन डिटेल बताएंगे, ठीक है। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। बात को नहीं बनाते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूँ, ठीक है। ना ए पार ना ओ पार, सीधा इस बार बीपीएससी पार, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं क्या, प्राचीन काल इतिहास के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इतिहास, चलो सबसे पहले इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुई। इतिहास का मतलब होता है हिस्ट्री, एकदम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में इसके फादर कौन है, इतिहास के फादर तो हेरोडेटस है। हेरोडेटस क्या है, तो इतिहास के फादर है, ठीक है। इतिहास के कालखंड को देखेंगे, इतिहास के कालखंड, इतिहास के कालखंड, इतिहास के कालखंड के बारे में देखेंगे। देखो, इतिहास के जनरली 3 कालखंड है, लेकिन तीनों कालखंड को कैसे बांटा है, इसका कुछ ना कुछ आधार होगा। तो पहला आधार है लिखित और अलिखित के आधार पर, ठीक है। पहला है लिखित एवं अलिखित आधार पर। यह किसने बांटा, तो बांटने वाला मेरे दोस्त जॉन ब्रूस है। जॉन ब्रूस, इन्हीं को बोला जाता है पुरातात्विक के जनक, विश्व का पुरातात्विक के जनक जॉन ब्रूस को बोला जाता है। और भूगर्भ वैज्ञानिक, लिख लो नोट में बात, सवाल कभी कभी पूछ देता है। तो भूगर्भ वैज्ञानिक और प्लस में क्या लिखिएगा, तो पुरातात्विक, विश्व पुरातात्विक का जनक, विश्व पुरातात्विक का जनक, ठीक है। इन्होंने 3 भागों में बांटा, ठीक है। लिखित एवं अलिखित आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटने वाला कौन है, तो जॉन ब्रूस है। एकदम ध्यान से समझते चलिएगा। जैसे पहला हो गया आपका प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इंग्लिश में इसको क्या हम लोग बोलेंगे, प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। इसमें क्या है, तो प्री हिस्ट्री में मेरे दोस्त इसमें सब चीज अलिखित है, सब कुछ अलिखित है, ठीक है। कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, समझ में आ रही है बात। प्राक ऐतिहासिक, उसके बाद में आध ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक। समझ में आ रही है। इसमें जो है लिखित है पर पढ़ा नहीं जा सकता है, लिखित है एवं पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता है। समझ में आ रही है बात। आध ऐतिहासिक, इसमें सब लिखा है लेकिन ऐसा लिख दिया कि पते नहीं है कि क्या लिखा है, ठीक है। तो आध ऐतिहासिक लिखित है एवं पढ़ा नहीं जा सकता है। उसके बाद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्ट्री, हिस्ट्री। इसमें जो है सब कुछ लिखित है एवं पढ़ा जा सकता है, यही कारण है कि इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लिखित है एवं पढ़ा जा सकता है। और ऐतिहासिक के भी 3 कालखंड है। जैसे सबसे पहला हो गया आपका क्या, तो पहला हो गया प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। पहला प्राचीन काल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में
प्राचीन काल के बाद मध्यकाल, मध्यकाल इसको हम लोग बोलेंगे मेडाइवल, और उसके बाद में तीसरा क्या बोलेंगे, आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल मतलब इसको हम लोग बोलेंगे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री या मेडाइवल हिस्ट्री या यह मॉडर्न हिस्ट्री। बात समझ में आ रही है? तो इतिहास के कालखंड के बारे में समझो। लिखित एवं अलिखित आधार पर बांटने वाला कौन है? जॉन ब्रूस। जॉन ब्रूस को ही भूगर्भ वैज्ञानिक या विश्व पुरातात्विक का जनक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन भारत के पुरातात्विक का जनक कौन हो जाएगा? कनिंघम होगा, ठीक है। भारत के पुरातात्विक जनक कौन है? तो कनिंघम है। याद रखना है मेरे दोस्त, कनिंघम। समझ में आ रही है बात? उसके बाद में दूसरा, लिखित एवं अलिखित के आधार पर, उसके बाद मिलने वाले धातु के आधार पर किसने बांटा? क्रिश्चियन थॉमसन। मिलने वाले धातु के आधार पर, मिलने वाले धातु के आधार पर किसने बांटा? क्रिश्चियन थॉमसन। क्रिश्चियन थॉमसन। समझ में आ रही है बात? जैसे लोहा मिला तो लौह युगीन हो गया, ठीक है, लौह युगीन। कांसा मिला तो कांस्य युगीन हो गया, कांस्य युगीन। और तांबा मिला तो ताम्रपाषाण काल हो गई, ठीक है। सबसे अंतिम कालखंड यही है, ताम्रपाषाण काल। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे? ऐतिहासिक में ही प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और प्राचीन काल मेरे दोस्त 3 से 4 लेक्चर चलेगा। उसके बाद में इन डिटेल बताते हुए पूरा बीपीएससी का पीवाई क्यों बताएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर बता दिए। 3 से 4 क्लास में यह प्राचीन काल खत्म हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक काल को हम इन डिटेल पढ़ा दिए हैं 11 लेक्चर, ठीक है। प्राचीन काल 3 से 4 लेक्चर और मध्यकाल 3 से 4 लेक्चर, यही तो है। उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो प्राचीन काल हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्राचीन काल में क्या आता है? तो प्राचीन काल में मेरे दोस्त पूरा पाषाण काल की बात आती है, फिर मध्य पाषाण काल और उसके बाद में नव पाषाण काल, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल पहला जो है, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक है? तो पूरा पाषाण काल का समय जो है वह 25,000 के, मतलब एक के का वैल्यू कितना होगा? 1 के का वैल्यू जो है वह 1000 होगा। तो 25,000 साल से लेकर के 12,000 साल तक पूरा पाषाण काल का यह जो है ना डेट है। सबसे पहला बात, यह आदि मानव का काल है, सबसे लंबा कालखंड है, सबसे लंबा कालखंड, सबसे लंबा कालखंड, ठीक है। आदि मानव का काल है। उसके बाद में आदि मानव का काल, आदि मानव का काल है। इस काल में सबसे पहले आग की खोज हुई। सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है? तो आग की खोज है, ठीक है, पूरा पाषाण काल। उसके बाद में दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल का समय मेरे दोस्त कब से कब तक है? तो 12,000 से लेकर के 5,000 साल तक, ठीक है। 5,000 साल तक मध्य पाषाण काल का है यह कालखंड। यहाँ पर जो है सबसे पहले व्यक्ति जन्म लिया, व्यक्ति जन्म लिया कहाँ पर? तो अफ्रीका में जन्म लेता है, अफ्रीका। उसके बाद में मध्य पाषाण काल में क्या होता है? तो यहाँ यह वाला मिटा दे। मध्य पाषाण काल में क्या होते हैं? तो मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम हुआ, यह वाला मिटा देता हूं। समझ में आ रही है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य पाषाण काल व्यक्ति जन्म लिया, इसी को लिख रहे हैं। उसके बाद में अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम मतलब व्यक्ति को जलाना, मृत व्यक्ति को जलाना, जिंदा नहीं, मृत व्यक्ति को जलाना। उसके बाद में अव्यवस्थित खेती, अव्यवस्थित खेती की शुरुआत, खेती की शुरुआत होती है यहीं से
लेकिन अव्यवस्थित रूप से, जैसे सबसे पहले आपका हो गया आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर? मध्य प्रदेश। उसके बाद में सराय बहादुर, सराय बहादुर उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद में बागोड़ राजस्थान में। ठीक है, तो अव्यवस्थित खेती की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मध्य पाषाण काल से अव्यवस्थित खेती की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में नवा पाषाण काल, तीसरा जो है क्या हो जाता काल? नवा पाषाण काल मिटा दिए। अगला हेडिंग लगाइए, नवा पाषाण काल। इसका कालखंड कब से कब तक है? तो इसका कालखंड मेरे दोस्त 5000 से लेकर के 3000 तक है। सबसे पहले हमने पूरा पाषाण काल देखा, इसका कालखंड 25000 से लेकर के 12000 साल तक। उसके बाद में मध्य पाषाण काल देखा, इसका कालखंड 12000 से लेकर के 5000 साल तक, और फिर 5000 से 3000 साल तक। ठीक है, समझ में आ रही है बात, हाँ या ना? तो नवा पाषाण काल, इसमें क्या होता है? इसमें जो है व्यवस्थित ढंग से खेती की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, व्यवस्थित ढंग से खेती की शुरुआत, खेती की शुरुआत। और सबसे पहले खेती कहां पर होता है? सबसे पहले खेती हुआ, सबसे पहले खेती हुआ कहां पर? तो जौ का होता है ईरान में। उसके बाद में मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर गेहूं का खेती होता है। और उसके बाद में कोल्डिहवा में चावल का खेती होता है, उत्तर प्रदेश। लिखो, सबसे पहले खेती हुआ कहां पर? तो जौ ईरान में मिला। ठीक है, उसके बाद में गेहूं, यह सवाल आया हुआ है जी बीपीएससी में। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहां पर पड़ता है? तो पाकिस्तान में। और उसके बाद में मेहरगढ़ पाकिस्तान, सुलेमान एवं कीर्थन पहाड़ी के बीच होता है खेती। लिख लो, सुलेमान एवं कीर्थन पहाड़ी के बीच, पहाड़ी के बीच पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद में कोल्डिहवा चावल, चावल कोल्डिहवा, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक नोट में बात लिख लो, कोल्डिहवा कब मिला था? तो यह सबसे पहले खेती हुआ जौ ईरान, गेहूं जौ ईरान में, गेहूं मेहरगढ़, और चावल कोल्डिहवा कब होता है? तो यह सब जो है ना मेरे दोस्त, यह सब का सब होता है 7000 बीसी पूर्व, 7000 बीसी पूर्व। समझ में आ रही है बात? 7000 बीसी पूर्व की बात बोल रहा हूं। इससे पहले 8000 बीसी पूर्व चावल मिला था लोहरा देव उत्तर प्रदेश में। लिखो, 8000 बीसी पूर्व, 8000 बीसी पूर्व चावल मिला, चावल मिला। पहला साक्ष्य जी कहां पर चावल मिला? पहला साक्ष्य लोहरा देव उत्तर प्रदेश। यह पीसीएस में पूछा हुआ है, एमपी पीसीएस में जी। ठीक है, लोहरा देव, एमपी पीसीएस में यह सवाल आई हुई है, लोहरा देव उत्तर प्रदेश। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो 8000 बीसी पूर्व चावल मिला लोहरा देव उत्तर प्रदेश। अब चावल खेती हो गया तो व्यवस्थित ढंग से रहना भी स्टार्ट करेगा सब, तभी तो खेती होगी। तो व्यवस्थित ढंग से रहना शुरुआत। ठीक है, व्यवस्थित ढंग से रहने की शुरुआत, रहने की शुरुआत हो जाती है कहां से? तो यहीं से नवा पाषाण काल में व्यवस्थित ढंग से रहने की शुरुआत हो जाती है। और इतिहास के तीनों कालखंड का साक्ष्य कहां पर मिलता है? मेहरगढ़ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी का सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, व्यवस्थित ढंग से रहने की शुरुआत और इतिहास के तीनों कालखंड का साक्ष्य मिला। इतिहास के तीनों कालखंड, तीनों कालखंड कहने का अर्थ है कि मध्य पाषाण काल, नवा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। ठीक है, इतिहास के तीनों कालखंड का साक्ष्य मिला। कहां पर मिला है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में। और यह भी आई है, बीपीएससी यह सवाल जो है वह पूछ चुका है। इतिहास के तीनों कालखंड का साक्ष्य कहां पर मिला है? तो मेहरगढ़ में मिला है। व्यवस्थित ढंग से रहने की शुरुआत हो जाती है कहां से? तो यहीं से मेहरगढ़ से ही हो जाती है। ठीक है, मेहरगढ़
तीनों कालखंड मिलता है। उसके बाद में और क्या लिखो, पहिया की खोज हो जाती है। पहिया की खोज प्लस कुत्ता को पालतू जानवर बनाया, कुत्ता को पाला। तो सबसे पहले किस जानवर को आदि मानव के काल में पाला गया, तो कुत्ता को पाला गया। पहिए की खोज कब हुई, तो नवापाषाण काल में पहिए की खोज हुई। तांबा का काल मिला, ठीक है, तांबा का ढेर मिला, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ताम्रपाषाण काल भी बोला जाते हैं। तांबा मिला तो ताम्रपाषाण काल। सबसे जो है अंतिम काल यही है, अंतिम काल कौन है, तो ताम्रपाषाण काल है। और ताम्रपाषाण काल को कॉपर तो चिल्कोलिथ बोला जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चिल्कोलिथ, चिल्कोलिथ किस कालखंड को बोला जाता है, तो ताम्रपाषाण काल को बोला जाता है। तांबा की ढेर मिला, ठीक है, तो तांबा की खोज किस कालखंड में हुई, तो तांबा की खोज जो है वह नवापाषाण काल में हुई। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, ठीक है। अगला नोट में बात लिखो और देखो नवापाषाण काल में क्या मिला। नवापाषाण काल में जो है पल्लवरन मद्रास में जो है ना वह कंकाल मिलता है, घोड़े के कंकाल की बात होती है। तो कंकाल मिला, कंकाल मिला, कंकाल मिला, ठीक है, कहां पर, पल्लवरन, पल्लवरन मद्रास में। उसके बाद में अगला गुफा चित्रकारी मिली, गुफा चित्रकारी कहां पर, तो यह भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश एमपी। उसके बाद में गुफा चित्रकारी मिली। और उसके बाद में और क्या लिखोगे, बिहार में चित्रकारी छपरा चिरांद, बिहार में चित्रकारी, चित्रकारी, ठीक है। बन्नी ठन्नी वाला मधुबनी वाला वो अलग है जी, ठीक है। बिहार में चित्रकारी कहां पर, तो बिहार में चित्रकारी छपरा चिरांद, ठीक है, यही के थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, ठीक है, छपरा में जी, ठीक है, बिहार के चित्रकारी छपरा चिरांद। उसके बाद में चौथा और क्या लिखोगे, गुफा चित्रकारी। उसके बाद में गुफा चित्रकारी, बिहार में चित्रकारी कंकाल, कंकाल मिला पल्लवरन मद्रास। और ब्रुज होम, ब्रुज होम, ठीक है, कहां पर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मिला। उसके बाद में और क्या लिखोगे, ब्रुज होम हो गया जम्मू एवं कश्मीर में। बिहार में चित्रकारी, गुफा चित्रकारी, कंकाल मिला पल्लवरन मद्रास। इतना जो है ना वह नवापाषाण काल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, पुरातात्विक का जन्म जो है ना वह किसे बोला जाता है, और पुरातात्विक जो है ना यह सामान को संग्रहित करके कहाँ रखा जाता है, तो विश्व का पुरातात्विक जो है ना वह कोपेनहेगन डेनमार्क के संग्रहालय है, ठीक है। लिखो, विश्व का पुरातात्विक, पुरातात्विक संग्रहालय, इस सबको जो संग्रह करके रखा जाता है वह कहां पर है, तो विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय कोपेनहेगन, कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क, कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में, ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क। और उसके बाद में मध्य प्रदेश भोपाल में जो है ना यह क्या है आपका, तो भारत का है। तो भारत का कहां पर, कहां लिखे, कहां लिखे, यहां लिखता हूं दूसरा, भारत का संग्रहालय, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय, पुरातात्विक, पुरातात्विक संग्रहालय कहां पर, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश, खाली एमपी लिखो, मध्य प्रदेश में भारत का संग्रहालय पुरातात्विक मध्य प्रदेश। समझ में आ रहे, पुरातात्विक का जनक किसे बोला जाता है, तो कनिंघम को बोला जाता है। पुरातात्विक के जनक, जनक किसे बोला जाता है, फादर, तो कनिंघम को बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले सर्वेक्षण करने वाला यही है, पहला सर्वेक्षण किया। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहला सर्वेक्षण जो है ना यही करता है, जिसके कारण इसे जो है पुरातात्विक का जनक बोला जाता है। मिटार दे, बोलिए हाँ या ना, 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, देखना पड़ता है कि आवाज तो सही जा रही है ना, नहीं तो पता चलता है कि आवाज चल गया पर ही दे रह गया, ठीक है। मिटार दे, नवापाषाण काल हो गया, मध्यपाषाण काल हो गया, पुरापाषाण काल हो गया। एकदम ध्यान से समझते चलिएगा, कोई बात नहीं बनाना है, ठीक है, इसीलिए एकदम अच्छा से पढ़ना है, समझते चलिएगा।
जैसे लिख रहे हो एकदम उसी तरह से लिख देना है मेरे दोस्त मेरे भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो फिर जो है रिवीजन में दिक्कत पड़ जाएगा। सिलेक्शन लेना है, बात खत्म, ठीक है। चलिए हिस्ट्री हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं क्या, तो अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। चलिए सिंधु सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता बोलो, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा कटप्पा नहीं है जी, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सिविलाइजेशन को क्या बोला जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। सबसे पहला बात, किसका खोज करने वाला कौन है, तो दयाराम साहनी जी करते हैं 1921 में। खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी 1921 में। कहां पर, तो हड़प्पा, र है तो रावी नदी, ठीक है। रावी नदी, माउंट गोबरी जिला पाकिस्तान, माउंट गोबरी जिला पाकिस्तान, ठीक है। समझ में आ रही है बात। खोजकर्ता, निर्देश किसने दिया, निर्देश बताओ किसने दिया, मैसन, चार्ल्स मैसन, ठीक है। निर्देश दिया किसने, बताओ, निर्देश दिया अर्थात बताया, तो चार्ल्स मैसन, ठीक है। खुदाई का निर्देश दिया जॉन मार्शल, ठीक है। और उसके बाद खुदाई करवाया कनिंघम, समझ में आ रही है बात। निर्देश दिया चार्ल्स मैसन, ठीक है। निर्देश देने वाला कौन है, चार्ल्स मैसन है। हड़प्पा सिविलाइजेशन का निर्देश किसने दिया, तो चार्ल्स मैसन ने दिया। बताया, खुदाई का निर्देश, अब खोदने के लिए कौन देता है, निर्देश दिया अर्थात बताया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ना वह कहां पर है, रावी नदी के पास है, माउंट गोबरी जिला पड़ता है पाकिस्तान में। यह बताया किसने, तो चार्ल्स मैसन ने। खोज किया दयाराम साहनी, और खुदाई का निर्देश दिया कि देखो वहां क्या क्या सामान मिलता है, ठीक है। 1921 में जॉन मार्शल जी। और खुदाई करवाया किसने, तो खुदाई करवाया कनिंघम, ठीक है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, और नहीं समझ में बोलिए तो ना, ठीक है। उसके बाद में खुदाई में मिला सामान, अब जाहिर सी बात है सामान तो कुछ मिलवे करेगा जी। खुदाई में मिला सामान, क्या क्या मिला, तो अन्नागार, ठीक है। श्रम आवास हो गया। उसके बाद में कुम्हार का चाक, उसके बाद और लिखो, अन्नागार हो गया, श्रम आवास हो गया, कुम्हार का चाक हो गया, ओखली, ताबूत, RH-37 कब्रगाह, ठीक है। उसके बाद में हाथी की खोपड़ी, एक श्रृंगीय जानवर का साक्ष्य कहां से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। सोना चांदी का साक्ष्य, बाबू सोना नहीं जी, नॉट इन बाबू सोना चांदी, वनली फॉर सिलेक्ट होना और कुछ इज्जतदार लोगों को इज्जत देना, ठीक है। सोना चांदी का साक्ष्य कहां से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, और नहीं समझ में आ रही है तो बोलिए ना, ठीक है। सॉरी, कुछ जो है तबीयत खराब है, लेकिन तबीयत को मेरी ना देखना है, इसको देखना है, ठीक है। अन्नागार, श्रम आवास, कुम्हार का चाक, हाथी की खोपड़ी, सोना चांदी, ओखली, ताबूत, RH-37 कब्रगाह, एक श्रृंगीय जानवर, ठीक है। इतना बात जो है याद रखिएगा। सिंधु सिविलाइजेशन में ना ए पर ना ओ पर, अब की बार BPSC पार, ठीक है। इसीलिए ज्यादा जो है ना लन फन बता ही नहीं, वही बता रहे जो परीक्षा में छपता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। चलिए उसके बाद में सर्वाधिक जो है ना सिंधु सिविलाइजेशन का सामान कहां से मिला है, तो यह आपका गुजरात में देखने को मिलता है, भारत में। लिख लीजिए नोट में बात,
सर्वाधिक हड़प्पा की समान, सर्वाधिक हड़प्पा की समान गुजरात में मिलता जुलता है। भारत में कहा मिलता जुलता है जी? तो गुजरात में मिलता जुलता है। समझ में आ रही है बात? सर्वाधिक हड़प्पा के समान गुजरात में मिलता जुलता है। तो यह हो गया हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, अगला हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसके बाद में दूसरा, यह पहला हो गया हड़प्पा सिंधु सिविलाइजेशन। अब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसकी खोज करने वाला कौन है? राखलदास बनर्जी 1922। कहां पर? तो सिंधु नदी, कहां पर? सिंधु नदी, लड़काना जिला, पाकिस्तान। ठीक है, तो खोजकर्ता लिखो, खोजकर्ता राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। ठीक है, एक काम इसमें और लिखोगे, इसको मिटा रहे, चलो इसको भी मिटाते हैं थोड़ा सा, और इसको जो है ना अब की मैं लिखेंगे इसको। हड़प्पा सिविलाइजेशन से एक आध दो बात जो है ना और लिखता हूं। हड़प्पा सिविलाइजेशन की आकार कैसा है, ये सवाल पूछा हुआ है जी। आकार जो है त्रिभुजाकार है। ठीक है, आकार त्रिभुजाकार। ठीक है, यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर समझ में आ रही है? विस्तार इसका लिख लो, हड़प्पा सिविलाइजेशन का। आकार जो है वह त्रिभुजाकार है। इस तरह से होगा आकार, त्रिभुजाकार है तो समझ में आ रही है बात? तो यह हो गया पूरब, और यह हो गया उत्तर, उसे ऊपर उसे उत्तर, नीचे दक्षिण। ठीक है, और यह वाला पूरब, वेरी सॉरी पश्चिम ना जी, ये पश्चिम। पश्चिम में कौन हो जाएगा? तो सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर कहां पर? तो पाकिस्तान में। समझ में आ रही है बात? सुतका गैंडोर पाकिस्तान। उसके बाद में मंडा, यहां पर मंडा, कहां पर? तो जम्मू एंड कश्मीर, मंडा। ठीक है, पूरब में क्या है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी के मेरठ। ठीक है, यूपी मेरठ यूपी में। दक्षिण में क्या है? तो डैमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा कि दक्षिण में कौन सा? डैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर पूरब में यूपी मेरठ, मंडा जम्मू एंड कश्मीर, पश्चिम में सुतका गैंडोर पाकिस्तान। इसका स्क्वायर लिख लो, 13 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया जो है ना कितना हो जाएगा? तो एरिया जो है किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 13 लाख किलोमीटर, खाली 13 हो गया, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है ना इसका क्या हो जाता है? तो विस्तार हो जाता है। और कुछ इसमें छूट गया? अच्छा, सुतका गैंडोर जो है ना वह किस नदी पर है बताओ? यह डास्क नदी, डास्क नदी। यह जो है मंडा, हिंडन नदी। ठीक है, वेरी सॉरी यह चिनाव नदी, चिनाव नदी। यह हो जाएगा जो है ना हिंडन नदी, हिंडन नदी। ठीक है, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, मांडा, चिनाव नदी, और यह जो है परवरा नदी, गोदावरी नदी की सहायक नदी है जी। गोदावरी की सहायक, बूढ़ी गंगा इसी को बोला जाता है, गोदावरी को जियोग्राफी में पढ़ाएंगे। ठीक है, गोदावरी की सहायक, गोदावरी की सहायक है परवरा नदी। बूढ़ी गंगा जो है ना इसी को बोला जाता है, लिख लीजिए थोड़ा बहुत। ठीक है, ऐसे तो मेन कंडीशंस इसका बताना है कहाँ पर? जियोग्राफी में। बात समझ में आ रही है? तो सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में इतना बात याद रखेगा, इससे बाहर सवाल नहीं जाती है। यदि इतना मालूम है तो अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो मालूम करने का प्रयास करिए, बता रहे हैं। ठीक है, मिटा दे। सिंधु सिविलाइजेशन के बाद अगला है आपका मोहनजोदड़ो, उसके बाद में चंद्रहुद्रो, सुतका गैंडोर, लोथल, रोपर। ठीक है, उसके बाद में बनवाली हरियाणा वाला, उसके बाद कालीबंगा। कम से कम इतना जगह को तो देखना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, सवाल आता है। सिंधु सिविलाइजेशन हो गई,
अगला सिंधु सिविलाइजेशंस के बाद हम लोग देखेंगे क्या दूसरा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इसका खोजकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी 1922। खोजकर्ता राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी 1922 में। डेट के साथ कहां पर? तो यह जो है ना लड़काना जिला पाकिस्तान, लड़काना जिला, लड़काना जिला, सिंधु नदी, सिंधु नदी पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद में इसमें मिला सामान। अच्छा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? यह भी सवाल बीपीएससी पूछा हुआ है। अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, अर्थात लाश अस्त व्यस्त मिला है, अर्थात लाश अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त। समझ में आ रही है बात? हाथ यहां मिला है तो मूड़ी कहीं और मिला है, समझ में आ रही है बात? यही होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ, मृतकों का टीला, लाश अस्त व्यस्त मिला है, जिसके कारण जैसे यहाँ पर यह मूड़ी है तो अगर हाथ एजा मिला, पैर एजवा मिला है, इसीलिए जो है ना इसको मृतकों की टीला बोला गया, ठीक है। लाश अस्त व्यस्त मिली है। मिला हुआ सामान, मिला हुआ सामान, क्या क्या साक्ष्य मिला है? सवाल यही पूछता है जी। एकदम तोता की तरह याद होना चाहिए, जैसे हम लिख रहे हैं ना उसी तरह से आपको तोता की तरह याद होना चाहिए। सॉरी, देखो, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, स्नानागार, स्नानागार, ठीक है। अन्नागार, अन्नागार बगल में लिख लीजिएगा, हड़प्पा से बड़ा। अन्नागार तो मिला है ना, अभी बोले है ना कि अन्नागार, श्रम आवास, कुम्हार का चाक, आदेश छठी से उनका वर्गा, ओखली, ताबूत, ठीक है, यह सब अन्नागार हड़प्पा से बड़ा है जी, हड़प्पा से बड़ा अन्नागार। उसके बाद में कुआं, सूती वस्त्र, बीपीएससी यही तो पूछा था, सूती वस्त्र यह पूछा हुआ है जी। सूती वस्त्र हो गया, कुआं हो गया, चौड़ी सड़क, चौड़ी सड़क। उसके बाद चौड़ी सड़क लिख लिए, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़क। पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति, शिव की मूर्ति। सभागार, नर्तकी, नर्तकी किसकी बनी हुई थी? कांसा की बनी हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया ये तो जी, कांसा, ब्रोंज, ठीक है। नर्तकी किस चीज की मिली है? तो ब्रोंज की मिली है, ठीक है। पशुपति शिव की मूर्ति हो गया, नर्तकी हो गया, सभागार, सभागार हो गया। और तांबा का ढेर, तांबा का ढेर, समझ में आ रही है? तांबा का ढेर कहां से मिला है? तो तांबा का ढेर जो है ना नवपाषाण काल में जनरली मिला था, लेकिन तांबा का ढेर जो है ना वह मोहनजोदड़ो में मिला है। तांबा का ढेर, नर्तकी कंसा की बनी हुई थी, सभा, पशुपति शिव की मूर्ति, चौड़ी सड़क, सूती वस्त्र, कुआं, स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, ठीक है। हम इसको याद करवा देता हूं 1 मिनट में। जैसे कोई व्यक्ति है, मान के चलो यह मोहन है, याद रखिएगा यह मोहन, ठीक है। मोहन, मोहन जो क्या करता है, अपने आवास जाता है, घर में, ठीक है। घर में जाता है कि नहीं? तो घर में जाकर के क्या करेगा? स्नान करेगा। मोहन बेचारा स्नान कर लिया, कहिए हाँ। स्नान करने के बाद क्या करेगा? अब खाना पीना खाएगा। जनरली व्यक्ति क्या करता है? स्नान करता है तब खाना खाता है, तो अन्न घर में जाएगा, तो अन्ना घर। उसके बाद में खाना खा लिया, तो खाना खाने के बाद पानी पिएगा, तो पानी तो पहले चापाकल होगा नहीं, कुआं से पानी आएगी, तो कुआं से पानी निकाला और पिया, तो कुआं हो गया। पानी पीने के बाद जो है फिर कपड़ा पहना। कैसा कपड़ा पहनेगा भाई? तो सूती कपड़ा पहनेगा, तो सूती वस्त्र पहन लिया और पहन करके कहाँ चल देगा? बाहर की तरफ चल देगा, ठीक है। बाहर चल दिया कि नहीं? तो देखा कि सड़क है। कैसा सड़क है? तो बहुत चौड़ा सड़क है, तो चौड़ी सड़क। अब जैसे ही सड़क पर चल रहा है कि नहीं, कि देखता है कि भगवान शिव की सॉरी, भगवान शिव की क्या चल रही है? पूजा चल रही है, ठीक है। भगवान शिव की क्या देखता है? मूर्ति देखता है, और उसी मूर्ति के बगल में देखता है कि नर्तकी जो है ना वह डांस कर रहा है, ठीक है। किस चीज का बना हुआ है? तो ब्रोंज का बना हुआ है, कंसा का बना हुआ है, ठीक है। और जब नर्तकी है तो जाहिर सी बात है वहां पर सभा होगी, ठीक है, भीड़ भाड़ होगा, तो सभागार। समझ में आ रही है बात? तो फिर उसके बाद में एक और याद रख लीजिएगा, तंबा का ढेर। तो कुछ इस थोड़ा सा छोटा बहुत जो है ना आइडिया हमने बताया, ऐसे आपका मर्जी, जैसे याद रखो, याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। हंस कर या रो कर याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है।
चलिए उसके बाद में अगला, अच्छा सिंधु सिविलाइजेशन में यह सब जगह मिला है, मोहनजोदड़ो, चंद्रहूदो, ये सब सिंधु सिविलाइजेशन का जगह है मेरे दोस्त। एक सवाल लिखोगे कि सिंधु सिविलाइजेशन के लोग जो है ना वह किसको महत्व देते थे, मातृसत्तात्मक थे कि पितृसत्तात्मक थे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नोट में लिख लो बात कि सिंधु सिविलाइजेशन के लोग जो है ना वह मातृसत्तात्मक थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन के लोग, पीपुल ऑफ द सिंधु सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के लोग मातृसत्तात्मक थे, मातृसत्तात्मक थे। आधार इसका क्या था, आधार जो है ना वह कृषि था, ठीक है, आधार कृषि था कि बताओ, समझ में आ रही है बात। इसका जो है ना मापदंड, मापदंड 16 केजी से कम नहीं, ठीक है, मापदंड 16 केजी से कम नहीं। तांबा का जो है ना नवपाषाण काल में मिला है, लेकिन पहला हथियार कौन बनाया गया था, तो कुल्हाड़ी बनाई गई थी, ठीक है, लिख लो। तांबा का साक्ष्य कहाँ मिला, तो इंपॉर्टेंट है तांबा का साक्ष्य, तांबा का साक्ष्य जो है नवपाषाण काल में बिल्कुल मिला है, नवपाषाण काल। लेकिन पहला औजार कौन बना तांबा से, तो औजार बना आपका कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी बनता है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में मृदभांड, घैला मृदभांड, मृदभांड मिला कहां पर, तो यह नवपाषाण काल में मिला। सर्वाधिक मृदभांड हस्तिनापुर हरियाणा में मिला है, लेकिन पहला साक्ष्य जो है ना वह इलाहाबाद में मिलता है, ठीक है, मृदभांड मिला। और पहला साक्ष्य कहां पर, पहला साक्ष्य जो है ना वह इलाहाबाद में मिलता है, इलाहाबाद। लेकिन सर्वाधिक मृदभांड कहां पर मिला है, सर्वाधिक मृदभांड, सर्वाधिक मृदभांड कहां पर मिला है, तो हस्तिनापुर हरियाणा, हस्तिनापुर हरियाणा में, समझ में आ रही है बात। हस्तिनापुर हरियाणा में क्या होता है, सर्वाधिक मृदभांड मिलता है। तांबा का साक्ष्य नवपाषाण काल में मेरे दोस्त मिलती है, लेकिन औजार बना सबसे पहला कुल्हाड़ी, मृदभांड मिला पहला साक्ष्य इलाहाबाद में। सर्वाधिक मृदभांड जो है ना वह हस्तिनापुर में मिलता है। आधार कृषि मापदंड 16 केजी से कम नहीं। यहाँ पर किस देवता की पूजा होती थी, पशुपति शिव की पूजा होती थी, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और उसके बाद में जानवर कौन मिला, कुबर वाला सांड, बैल नहीं, जानवर जो है ना कौन सा जानवर महत्व दिया गया, कुबर वाला सांड है, कुबर वाला सांड, समझ में आ रही है बात। जानवर कौन सा, कुबर वाला सांड। और सबसे पहला बार किस जानवर को पाला गया, तो कुत्ता को पाला गया, ठीक है। कुबर वाला सांड को जो है ना यहाँ पर पूजा हो जाती थी। तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, ठीक है। यह मोहनजोदड़ो हो गया। अगला लिख लीजिए चंद्रहूदरो, मिटा दे, बोलिए समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अदरवाइज नहीं समझ में आ रही है तो समझने का प्रयास कीजिए। मोहनजोदड़ो, चलिए अगला तीसरा हेडिंग लगा लीजिए चंद्रहूदरो, चंद्रहूदरो। जिंदगी में उदास नहीं होना है, कभी भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, ठीक है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तुम जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे, ठीक है। इसीलिए जो है उदास नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला जो है वह चंद्रहूदरो है, ठीक है। तीसरा चंद्रहूदरो, चंद्रहूदरो, ठीक है। इसकी खोज कब होती है, 1931 में। सबसे पहला बात यही लिख के हटाओ, सॉरी, ठीक है। चंद्रहूदरो, चंद्रहूदरो जो है ना कहां पर, तो पाकिस्तान के सिंधु नदी नवाबशाह जिला, लिखो सिंधु नदी, सिंधु नदी पाकिस्तान, नवाबशाह, नवाबशाह जिला, ठीक है। मिला हुआ सामान, मिला हुआ सामान क्या क्या मिला, तो महिलाएं से संबंधित सामान जो है ना यहीं पर मिला है। मिला हुआ सामान महिलाएं से संबंधित, महिलाएं से संबंधित सामान जो है ना वह कहाँ मिला है, तो यहीं पर मिला है। मिला हुआ सामान महिलाएं से संबंधित, ठीक है। क्या क्या मिला है, तो काजल मिला है, ठीक है। उसके बाद में लिपस्टिक मिला है, लिपस्टिक मिला है, मेकअप मिला है, ठीक है। उसके बाद में काजल हो गया, लिपस्टिक हो गया, मेकअप हो गया। दुर्ग रहित किला मिला है, दुर्ग रहित
किला, अलंकृत ईंट मिला है, मतलब डिजाइन किया हुआ ईंट पर अलंकृत ईंट, समझ में आ रही है बात, अलंकृत ईंट हो गया। उसके बाद लिपस्टिक, मेकअप, दुर्ग रहित किला, अलंकृत ईंट और कुत्ता बिल्ली के पैर के निशान, कुत्ता बिल्ली के पैर के निशान, कुत्ता बिल्ली के पैर के निशान जो है ना वह कहाँ मिला है, तो यह जो है ना चंद हुदरों में मिला है। और एक बात लिख लीजिएगा कि हड़प्पा में जो है ना मेरे दोस्त, हड़प्पा की जो सड़कें थी वह कैसे खुलती थी, तो यह जो है ना यह सड़क होती थी पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है, कि पछुआ हवा चलेगी और उसके बाद में सड़क जो है ना अपने आप क्या हो जाएगा, तो सड़क जो है ना वह अपने आप साफ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात तो बोलिए हाँ, और नहीं समझ में आ रही तो बोलिए ना। तो चंद हुदरो, सिंधु नदी, पाकिस्तान, नवाबशाह जिला मिला हुआ। अच्छा किसने किया नहीं लिखे जी, जेएच मैक निर्देश देता है, निर्देश किसने दिया, तो जेएच मैक। और खुदाई किसने करवाया, खुदाई करवाया, खुदाई करवाया गोपाल मजुमदार, ठीक है, गोपाल मजुमदार, गोपाल मजमूदार, समझ में आ रही है बात, खुदाई करवाया गोपाल मजमूदार, निर्देश दिया जेएच मैक। देख लीजिएगा कि ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, दोनों ऑप्शन में रहता है, निर्देश पूछ रहा है कि खुदाई करता पूछ रहा है, खुदाई करवाएगा गोपाल मजूमदार और निर्देश देगा जेएच मैक। 1931 याद रखिएगा डेट। और मिला हुआ सामान काजल, लिपस्टिक, मेकअप, दुर्ग रहित किला, अलंकृत ईंट, सुई धागा, सब इसी में मिला है, लिखो सुई धागा, ठीक है। और क्या होगा, मन का, मन का कैसा, ठीक है, मन का कैसा रहेगा जी, तो डिजाइन किया हुआ, ठीक है, डिजाइन किया हुआ मन का, डिजाइन किया हुआ मन का, मन का जिसको नहीं समझ में आ रही तो बगल में लिख लो घारा, ठीक है। अच्छा चंद हुदरो हो गया, अगला चौथा नंबर ना, सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर 1928 ओरनस्टाइन, ठीक है। खोजकर्ता, खोजकर्ता ओरनस्टाइन, ओरनस्टाइन। क्या क्या मिला है, तो गोदीवारा, मिला हुआ सामान, मिला बंदरगाह, बंदरगाह, गोदीवारा बंदरगाह लिखो, मोदी वाला नहीं जी, गोदीवारा, गोदीवारा बंदरगाह, पतन, ठीक है, गोदीवारा बंदरगाह हो गया, सीपोर्ट बंदरगाह, पतन हो गया, ठीक है, या सुतका गैंडोर। और क्या लिखोगे, घोड़ा का कंकाल, घोड़ा का कंकाल, ठीक है। चलिए घोड़ा का कंकाल हो गया, सुतका गैंडोर। अगला लिख लो लोथल, लोथल। 1 मिनट देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि शायद से आवाज ठीक जा रही है, 1 मिनट। चलिए आवाज ठीक ठाक जा रही है मेरे दोस्त। होता क्या है मेन ना कि आवाज चल जाती है और इसको जो है वह देखना होता है, समझ में आ रही है, बोलिए। सुतका गैंडोर खोजकर्ता ओरनस्टाइन लिखे नहीं, कब किए थे, तो 1928 में। क्या क्या मिला, बंदरगाह, बंदरगाह नहीं जी, घोड़ा का कंकाल मिला है और कलश समाधान मिला है, वेरी सॉरी, कलश समाधान, ठीक है। उसके बाद में अगला हो गया सुतका गैंडोर लोथल, लोथल कहां पर, गुजरात, लोथल गुजरात में। मिला हुआ सामान, मिला सामान, मिला सामान, इसमें होगा बंदरगाह, बंदरगाह। उसके बाद में बंदरगाह हो गया, पतन, ठीक है, बंदरगाह हो गया, पतन हो गया। कहां से मिलता है, तो यह लोथल से मिलता है। बंदरगाह बोले तो सी पोर्ट, समझ में आ रही है बात। तो लोथल के बारे में इतना बात याद रखेगा। लोथल कहां पर पड़ता है, गुजरात में। मिला सामान, तो यह बंदरगाह हो गया। उसके बाद में पतन हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद में लोथल के बाद अगला क्या आ जाएगा, लोथल के बाद रोपर, रोपर, ठीक है। कहां पर, तो यह पंजाब, पंजाब। रोपर कहां पड़ता है,
तो पंजाब में पड़ता है सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी। सतलज नदी खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। समझ में आ रही है बात? लोथल यज्ञदत्त शर्मा। यहां पर जो है ना नली का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है, नली का साक्ष्य नहीं मिला है, नली का साक्ष्य नहीं मिला है। अर्थात कहने का अर्थ है कि रोपर में जो है ना पंजाब में यहाँ पर नली का साक्ष्य इसलिए नहीं मिला है कि कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो है घरों में जब खुदाई हुआ तो सोखने वाला पानी मतलब पंचोखा मिला, इसलिए पता चल गया कि यहाँ की जो है ना सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होगी और उसके बाद में नली नहीं बनाया गया होगा। तो नली का साक्ष्य नहीं मिला। और क्या लिखोगे? सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी। और सबसे खास बात यह है ना कि यहाँ पर कुत्ता के साथ साथ व्यक्ति को भी अपनाया गया है, ठीक है, व्यक्ति के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाया गया, कुत्ता दफनाया गया, कुत्ता को भी दफनाया गया है, ठीक है। तो व्यक्ति के साथ साथ जो है वह कुत्ता को भी दफनाया गया है। समझ में आ रही है बात? बोलिए, कुत्ता को भी कहाँ दफनाया गया है? तो कुत्ता को जो है ना यहाँ दफनाया गया। सबसे खास बात यहीं पर है आपका कि व्यक्ति के साथ साथ जो है वह कुत्ता को दफनाया गया है, ठीक है। कहाँ पर? तो यह जो है ना यह रोपर में, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा जो है यह खोज करने वाले हैं पंजाब और सतलज नदी, ठीक है। उसके बाद में अगला लिख लीजिए हरियाणा, ठीक है, बनवाली। मिटार दे, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, नली का साक्ष्य नहीं मिला है। 1 मिनट, व्यक्ति के साथ साथ रोपर पंजाब सतलज नदी खोज करता यज्ञदत्त शर्मा। नली का साक्ष्य अब की में लिखेंगे जी, गलत हो गया, या वेरी सॉरी। यज्ञदत्त शर्मा, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, यह भी हट जाएगा। सबसे खास बात यहाँ पर व्यक्ति के साथ साथ जो है ना वह कुत्ता को दफनाया गया और उसकी खोज कब होती है? 1953 में। बस इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। लोथल गुजरात, मिला सामान बंदरगाह पतन, गोपाल मजूमदार, किसका? गोपाल, यहाँ जिला चंद्रहुद्रो का, इसीलिए मिटा देते हैं। रोपर 1953 पंजाब, खोज करता यज्ञदत्त शर्मा हो गया। और उसके बाद में सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर क्या होता है? व्यक्ति के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाया जाता है, रोपर पंजाब। उसके बाद अगला हरियाणा बनवाली, मिटा दें, हरियाणा बनवाली। हेडिंग लगा लिए हरियाणा बनवाली। कहां पर? यह जो है सरस्वती नदी, रंगोई जिला। अगला बनवाली, हरियाणा में पड़ता है जगह, हरियाणा हिसार जिला, हिसार जिला। रंगोई नदी, या इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? हिसार जिला, रंगोई नदी या सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। मिला हुआ सामान, आभूषण, ठीक है। जबकि सोना चांदी का साक्ष्य जो है ना वह मिला है सिंधु सिविलाइजेशन में, आभूषण हो गया। उसके बाद में नली का साक्ष्य नहीं मिला है जी, नली का साक्ष्य नहीं मिला है, नहीं मिला। यहां पर पंचोखा घर में, समझ में आ रही बात? पंचोखा मिला है, अर्थात नली नहीं होगी। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, समझ में आ रही है बात? बनवाली हरियाणा, ठीक है। खोजकर्ता कौन है? रविंदर सिंह। खोजकर्ता कौन है? तो रविंदर सिंह क्या है? या खोजकर्ता है। उसके बाद में कालीबंगा, राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। कालीबंगा, राजस्थान,
राजस्थान हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, 1951 से 52 की कहानी बता रहे हैं खोजकर्ता। ठीक है, अच्छा खोजकर्ता कौन है? अमनालाल घोष। खोजकर्ता अमनालाल घोष, अमनालाल घोष। और खुदाई किया, खुदाई बीके लाल। ठीक है, बालकृष्ण लाल बीके लाल और बीबी थापर, बीबी थापर। ठीक है, बीके लाल और बीबी थापर, बालकृष्ण लाल और बीबी थापर जो है ना, यह खुदाई करवाता है। राजस्थान हनुमानगढ़ जिला खोजकर्ता अमनालाल घोष को जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें मिला हुआ सामान क्या हो जाएगा? कालीबंगा में मिला हुआ सामान, मिला हुआ सामान जो है ना, हवन वगैरह यही से मिला है। अग्नि कुंड मिला है, जोता हुआ खेत मिला है। लिखो मिला हुआ सामान, मिला हुआ सामान, अग्नि कुंड, अग्नि कुंड हो गया। उसके बाद में जोता हुआ खेत, जोता हुआ खेत, चूड़ी का साक्ष्य जो यहां से मिला है। ठीक है, भले ही चंद हुदरों में जो है ना वह मिला है महिला से संबंधित सामान, लेकिन चूड़ी का साक्ष्य जो है ना वह मिला है कालीबंगा से, चूड़ी का साक्ष्य। उसके बाद में अग्नि कुंड हो गया, जोता हुआ खेत, और क्या लिखोगे? कर्मकांड, जितना कर्मकांड जो है यहीं पर मिला है, मिला हुआ सामान। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ जिला खोजकर्ता अमनालाल घोष, खुदाई बीके लाल और बीबी थापर। ठीक है, एक नोट में बात लिख लो कि सिंधु सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल जो है ना वह कौन है। ठीक है, सिंधु सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन कौन है? तो पहला राखी गढ़ी, राखी गढ़ी जो है ना वह क्या है? बड़ा है। किस से? तो धौलावीरा से। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल याद रखिएगा राखी गढ़ी, धौलावीरा। ठीक है, राखी गढ़ी हो गया, धौलावीरा हो गया, और क्या लिखोगे? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, और तब जाकर के आता है हड़प्पा। ठीक है, तो सिंधु सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा स्थल जो है ना वह कौन सा है आपका? तो राखी गढ़ी है। समझ में आ रही है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, फिर उसके बाद में धौलागिरा, और फिर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, अच्छा यह मिटा दें, बोलिए। अब हम लोग देखते हैं क्या? फारस की सभ्यता, उसके बाद में रोम सभ्यता और पीली नदी की सभ्यता। इतना बात को याद रखना है। एंशियंट हिस्ट्री जो है इंपॉर्टेंट है। सवाल तो यहां से ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन यह सब जो है यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी बता ही दिए, धौलावीरा बता ही दिए, जोधपुर बताइए कि अभी सबसे बड़ा शहर जो है वह स्थल पूछेगा तो देखो सबसे बड़ा स्थल पूछेगा, यह नोट में इंपॉर्टेंट है जी। सबसे बड़ा यदि स्थल पूछा, स्थल पूछा तो क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। ठीक है, इससे बड़ा धौलावीरा, राखी गढ़ी सबसे बड़ा, उससे पीछे धौलावीरा, उसके बाद में मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, और तब है क्या आपका हड़प्पा। ठीक है, या स्थल की बात बोल रहा हूं, और सबसे बड़ा शहर पूछ देगा तो सबसे बड़ा शहर पूछेगा, सबसे बड़ा शहर तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। समझ में आ रही है बात? सबसे बड़ा जो है शहर मोहनजोदड़ो। और एक आध बात लिखोगे, व्यवस्थित खेती, सवाल ही सब आया हुआ है। व्यवस्थित खेती की शुरुआत नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में हो जाती है व्यवस्थित खेती की शुरुआत।
कहां पर? तो आदमगढ़, आदमगढ़ और उसके बाद में मेहरगढ़। ठीक है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, मेहरगढ़ पाकिस्तान। ठीक है, तो व्यवस्थित खेती नवापाषाण काल में, यह सब बात हम बता दिए। उसके बाद में मोहनजोदड़ो वाला भी तो कहानी बता ही दिए हैं। ठीक है, कि मोहनजोदड़ो में बर्थ होता है, मृतकल टीला, राखलदास बनल जी। मेसोपोटामिया जो है ना, यह सिविलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है, 5000 बीसी पूर्व का यह सभ्यता है। ठीक है, सबसे पुरानी सभ्यता। ठीक है, 5000 बीसी पूर्व। समझ में आ रही है बात? सबसे पुरानी सभ्यता 5000 बीसी पूर्व की सभ्यता है। यहां पर 2 नदी बहती है, यहां पर 2 नदी बहती है। सवाल पूछता है कि सबसे पुरानी सभ्यता किसकी है? मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन को बोलते हैं। ठीक है, यहां पर 2 नदी बहती है, एक है यूप्रेटस और दूसरा का है टिबरी। यूप्रेटस और दूसरा का क्या है? टिबरी। ढिबरी नहीं जी, टिबरी। और यह जो है ना काफी उपजाऊ भूमि है। इसके बीच का क्षेत्र जो है ना, यह नदी है, और यह बीच का जो क्षेत्र है ना, यह काफी उपजाऊ है। और यहाँ पर रह रहे लोग खेती करेंगे, और इसी लोग को बोला गया मेसोपोटामिया। कहिए हाँ या ना? क्षेत्र या उपजाऊ, खेती किया, खेती। ठीक है, और खेती किया तो यहाँ पर व्यक्ति रहेगा, यह व्यक्ति को क्या बोला गया? मेसोपोटामिया। ठीक है, इराक में 2 नदी बहती है, यूफ्रेटस और टिबरी। इराक में 2 नदी बहती है, यूफ्रेटस और टिबरी। और यहाँ पर जो है ना रह रहे लोग क्या कहलाए? तो यहाँ पर रह रहे लोग जो है ना, यह कहलाए आपका क्या? मेसोपोटामिया कहलाए। ठीक है, इसका 4 कालखंड है। ठीक है, सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया और कैटलिया। लिख लो, इसका कितने कालखंड है? कालखंड 4 गो। कौन कौन? तो सुमेरियन, उसके बाद में असीरिया, बेबीलोन। यहीं पर बेबुलैन बुके फेरल में जो है ना सिकंदर का घोड़ा मर जाता है जी। ठीक है, आगे बताएंगे। बेबीलोन, झूलता हुआ बगीचा, यहीं पर है सब। बेबीलोन हो गया, सुमेरियन, असीरिया, बेबीलोन और कैटेरिया। ठीक है, कैटेरिया, सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया और कैटेरिया जो है ना, यहाँ पर 4 गो जो है इसका क्या है? कालखंड है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो है ना, वह मेरा की सभ्यता जो है ना, इसका सॉरी, आधार जो है वह कृषि है। और यह कैसी सभ्यता है? तो ग्रामीण सभ्यता है। लिख लो, आधार क्या हो जाएगा? आधार कृषि हो जाएगा। और उसके बाद में और क्या लिखोगे? यह ग्रामीण सिविलाइजेशन है। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता जो है इसको बोला जाता है। अगला जो है ना फारस की सभ्यता और ईरान की सभ्यता, और उसके बाद जो है ना चीन की सभ्यता। ठीक है, रोमन सभ्यता, फारस की सभ्यता और उसके बाद जो है चीन की सभ्यता। ठीक है, तो लिख लो, मोरन की सभ्यता, रोम की सभ्यता, मोरन बोल रहे हैं, रोम की सभ्यता। यह कितने साल की है सभ्यता? तो 600 बीसी पूर्व। 600 बीसी पूर्व हो गया। रोम कहाँ पर पलता है? इटली। ठीक है, इटली। यह सबसे विकसित सभ्यता है जी, सबसे विकसित। इसी समय जो है ना यहाँ पर राजा रहते थे अगस्टस और जूलियस। ठीक है, राजा कौन थे? अगस्टस एवं जूलियस। महलों में निवास करते थे इसी समय जी, महलों में निवास। ठीक है, रोम की सभ्यता। उसके बाद में फारस की सभ्यता। 500 बीसी पूर्व। फारसी लोग जो है ना बड़ा स्वाभिमानी होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, फारस की सभ्यता, फारसी लोग स्वाभिमान होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं जी, स्वाभिमानी होते हैं। ज्यादातर जो है यह बिजनेसमैन है जी, और यह जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं।
ठीक है, इसीलिए जो है ना इसकी सभ्यता क्या है, फारस की सभ्यता जो है ना वह क्या है आपका, तो सबसे विकसित सभ्यता में रोम क्या था, उसके बाद जो है ना फारस की सभ्यता आ जाती है। ठीक है, यहीं पर जो है ना ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत यहीं पर होती है। ठीक है, इतना सिविलाइजेशन या रोम वाला सिविलाइजेशन विकसित है कि इसी समय जो है ना 600 बीसी पूर्व ही ग्रेगोरियन कैलेंडर पहला बार आता है। ठीक है, फारस की सभ्यता, फारसी लोग स्वाभिमानी होते हैं, यह लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, यही कारण है कि फारस की सभ्यता जो है ना आज क्या है, तो यह जो है विकसित सभ्यता है। फारसी लोग ज्यादा क्या होते हैं, व्यापारी होते हैं, और ईरान के पास जो है ना फारस की सभ्यता है। ठीक है, ईरान के पास क्या है, फारस की सभ्यता। पूछता है जी। ईरान के पास फारस की सभ्यता है। ठीक है, फारस की सभ्यता है। ठीक है, उसके बाद में पीली सभ्यता कहाँ लिखे, यहां पर पीली सभ्यता, इसको जो है ना चीन की सभ्यता बोलते हैं, चीन की सभ्यता। ठीक है, चीन में एक हवांगो नदी बहता है। ठीक है, चीन का शोक हवांगो नदी। ठीक है, हवांगो, चीन का शोक किसे बोला जाता है, तो हवांगो नदी। समझ में आ रही है, चीन का यह शोक है। बिहार का शोक कोसी नदी, कलकत्ता का शोक हुगली नदी। उसी तरह से पीली सभ्यता चीन की सभ्यता को बोला जाता है, हवांगो नदी के पास इसकी क्या है, सभ्यता है। ठीक है, चीन का शोक किस नदी को बोला जाता है, हवांगो नदी को बोला जाता है। और यहीं पर रह रहे लोगों को, ठीक है, क्या बोला गया, पीली सिविलाइजेशन बोला गया। और यह कहां पर है, तो चाइना में है। बात समझ में आ रही है बात, तो पीली सभ्यता जो है ना वह किसकी है, तो चाइना का है। पीली सभ्यता में कौन आएगा, तो हवांगो नदी के पास रह रहे लोग को बोला गया पीली सिविलाइजेशन। बात समझ में आ रही है। अगला है तो मृदभांड वाला चलो थोड़ा सा बता देता हूं। मृदभांड, और कल की क्लास में जो है ना वह सीधा चलाएंगे वैदिक सिविलाइजेशंस पर। ठीक है, सिंधु सिविलाइजेशंस खत्म, कल वाला में जो है ना वह वैदिक सिविलाइजेशंस को हम लोग देखेंगे। सिंधु सिविलाइजेशंस की कहानी जो है ना यहां पर समाप्त हो गई। अब मृदभांड, मृदभांड, पोटरी, पोटरी, इसका जो है सर्वाधिक जो है ना विश्व में, इसका जो है खोजकर्ता कौन जाता है, फिलिंडर। ठीक है, विश्व में खोजकर्ता फिलिंडर, फिलिंडर। और भारत में खोजकर्ता, भारत में खोजकर्ता बीबी लाल, बीबी लाल। सर्वाधिक मृदभांड कहाँ मिला है, सर्वाधिक मृदभांड मिला कहां पर, तो हस्तिनापुर हरियाणा, हस्तिनापुर हरियाणा में। समझ में आ रही है बात। जबकि पहला साक्ष्य जो है ना, पहला साक्ष्य नवापाषाण काल इलाहाबाद, पहला साक्ष्य इलाहाबाद में अभी जस्ट बताए हैं जी, नवापाषाण काल, नवापाषाण काल। उसके बाद में नोट में बात लिखो, हड़प्पा का मृदभांड जो है ना वह कैसा मृदभांड है, तो गैरिक मृदभांड। हड़प्पा का मृदभांड, हड़प्पा का भांड, मृदभांड, मृदभांड, यह ग्रे कलर, ग्रे कलर। उसके बाद में मोहनजोदड़ो का चित्रित धूसर, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो चित्रित धूसर, चित्रित धूसर। ठीक है, तीसरा का उत्तरी काले चमकीला, महाजनपद काल का, महाजनपद काल का। वैदिक काल का लिखो, वैदिक काल का, वैदिक काल का क्या हो जाएगा, सबसे पहले हड़प्पा का मृदभांड, गैरिक मृदभांड, ग्रे कलर, मोहनजोदड़ो
चित्रित धूसर और वैदिक काल का मृत भांड जो है ना उत्तरी काले चमकीला, उत्तरी काले चमकीला, चमकीला यह रेड कलर छूट का है गया। उसके बाद में उत्तरी काले चमकीला, और क्या लिखोगे, कॉमन मृत भांड कैसा कलर था, तो रेड और ग्रे ना, नहीं पूछता ये सब, ठीक है। देखा हड़प्पा का मृत भांड, गैरिक मृत भांड याद रखना, मोहनजोदड़ो, चित्रित धूसर और वैदिक काल जो है ना उत्तरी काले भारत में खोजकर्ता बीवी लाल बस याद रखेगा। सर्वाधिक मृत भांड हरियाणा में मिला है हस्तिनापुर, और पहला साक्ष्य जो है ना वह इलाहाबाद में मिला है। समझ में आ रही है बात। अब सिक्का के बारे में दिखा देगा थोड़ा सा, सिक्का, सिक्का। अच्छा, मृत भांड का जो है ना इसकी मतलब अध्ययन किससे किया जाता है, थर्मोलुमिनेसेंस के द्वारा किया जाता है। इसका अध्ययन किससे किया जाता है, अध्ययन थर्मोलुमिनेसेंस द्वारा, थर्मोलुमिनेसेंस द्वारा जो है ना इसकी क्या होती है, पता लगाया जाता है, ठीक है। थर्मोलुमिनेसेंस द्वारा पता लगाया जाता है। समझ में आ रही बात। कार्बन 14 से क्या प्रयोग होता है, कार्बन 14 से प्रयोग होता है डेटिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। चट्टान का उम्र जो है ना वह किससे होता है, डेट निर्धारण, तो कार्बन 14 से होता है, ठीक है। कार्बन 14 की वैल्यू जो है ना वह कम होगा, ठीक है। कार्बन 14 की वैल्यू जितना कम होगा उतना ही पुराना, कार्बन 14 की वैल्यू कम उतना ही पुराना हो जाएगा, उतना ही पुराना। सिक्का वाला कल बता देंगे। न्यूमेस्मेटिक अध्ययन का अलाता सिंधु मौर्य यूनानी कुषाण गुप्त सातवाहन हुमायूं शेरशाह सूरी जो है ना यहाँ तक कैसा कैसा जो है वह सिक्का चला था, यह बात जो है ना वह बता देंगे। सिक्का वाला ही बच गया है। मृत भांड की आयु निकालते हैं किसके से, थर्मोलुमिनेसेंस के द्वारा जो है ना यह निकालते हैं। पहला व्यवस्थित अध्ययन जो है हस्तिनापुर हरियाणा, ये सब तो बताए ही। वैदिक काल का मृत भांड जो है ना चित्रित धूसर, हड़प्पा का, गैरी महाजनपद का उत्तरी काल है, ठीक है। वैदिक काल का चित्रित धूसर जी, ठीक है। वैदिक काल का चित्रित धूसर हो जाएगा, वेरी सॉरी, वैदिक काल का चित्रित धूसर, और यहां जो है ना उत्तरी काले हो जाएगा महाजनपद काल का। महाजनपद काल का क्या हो जाएगा, यह उत्तरी काले हो जाएगा, यह ग्रे कलर हो जाएगा, और यह जो है ना गैरिक जो है यह, ठीक है। यह वाला रेड देखो यहां पर लिख देते हैं, यह चल का है नहीं रहा है अब, ठीक है। देखो यह वाला जो है ना कैसा है, तो यह वाला जो है यह रेड हो जाएगा, और यह वाला जो है यह ग्रे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। उत्तरी काले चमकीला जो है यह महाजनपद काल का मृत भांड हो गया, ठीक है। और यहां पर आयु लिखो, अध्ययन नहीं। आयु जो है वह किसके द्वारा निकालते हैं, तो थर्मोलुमिनेसेंस द्वारा जो है ना यह पता लगाया जाता है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, और नहीं समझ में आ रही है तो बोलिए ना। कल वाला में जो है ना वह क्या करेंगे, सिक्का के बारे में बता देंगे, हो जाएगा। और उसके बाद जो है अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। सिक्का हो जाएंगे, अभिलेख हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग वैदिक काल के ऊपर चलेंगे, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास ऑल चलेगा, 2 से 3 क्लास, ठीक है। 3 से 4 क्लास में क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे पूर्णतः एंशिएंट हिस्ट्री को, ठीक है। तो इतना अच्छा से पढ़ते रहिएगा। यदि डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थोड़ी सी तबीयत जो है वह खराब है इसलिए, ठीक है। पहले ही क्लास को क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं ना। तो आज तो मूड बना के आए थे कि वैदिक सिविलाइजेशंस को आज ही लपेट देंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, होता है, ये जिंदगी है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। बस लक्ष्य एक ही रहना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और लक्ष्य वही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बार बार यही बात बोल रहा हूं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु की डोरी, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी। इसलिए नॉट इन बाबू सोना, रोना धोना, वनली फॉर सिलेक्ट होना, और कुछ इज्जतदार लोगों को इज्जत देना, और पड़ोसी को उसकी औकात दिखाना। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।